सुखदम केवल ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मस्याधिपतिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु हैं बड़े गोविंद ते, देखो मन में विचार, हरि सुमिरै तो वार है, गुरु सुमिरै तो पार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। एक बार बुलंद आवाज में जयकार करें, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। थोड़ी सी और आवाज लगाएं जरा तो अच्छा लगेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। चौन्नी कसर रह गया, एक बार सर जाए श्री सद्गुरु। इस विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय संत सद्गुरु द्वय के पावन श्री चरणों में कोटिशा नमन। ऋषिकेश से चल करके इस रायगढ़ में गंगा की धारा बहाने वाले पूज्यपाद स्वामी गंगाधर जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। हीरा और जवाहरातों में अग्रगण्य रहने वाले पूज्य स्वामी जवाहर बाबा को भी मेरा बारंबार प्रणाम। साथ ही साथ मन संचालन महोदय के बगल में विभूतिवान परम आदरणीय परमानंद बाबू, सम्माननीय कर्मयोगी हमारे आनंद बाबू, समस्त विद्वत जन, संवेद समादरणीय सज्जन बिंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा बारंबार प्रणाम। अभी आप लोगों ने मानव जीवन के उपायदायिता के संबंध में सुन रहे थे। एक गीता तो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में सुनाया, जिसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, और रामायण में हम आप अगर देखेंगे इसको राम गीता कहा जाता है। भगवान श्री राम ने जगत और प्रजाओं की हालत को देखते हुए उनके मन में एक विचार उत्पन्न आया कि यहाँ की प्रजा अत्यंत सुखी है, सुखपूर्वक रह रही है, लेकिन यहीं की केवल जिंदगी है सो बात नहीं है, इसके बाद की भी जिंदगी है। यहां तो मेरे संरक्षण में है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान ने सोचा यह कि आगे भी कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक बैठक बुलाई गई। भाव यह था बैठक में कि मनुष्य के अंदर में दोनों लोकों में सुख हो, यहां भी और वहां भी। जो परलोक यहां सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूं। यहां और वहां से कहने का मतलब यह है, यहां मतलब होता है यह लोक और वहां मतलब होता है परलोक। दोनों जगह सुख अगर
मानव को चाहिए तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम ने एक विचार दिया और लोगों के समक्ष ये रखा कि भाई सुनो, मैं आप लोगों को राजा की हैसियत से कह रहा हूं, शुभ बात नहीं है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि यहां और वहां दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुनो। अच्छा लगे तो ग्रहण करना, अगर अच्छा नहीं लगे तो उन्हें छोड़ देना। इतना छूट दिया गया। इतना छूट देने के बावजूद एक बैठक के क्रम में सबसे पहले गुरुजनों को बिठाया, फिर मुनिजन बैठे, तत्पश्चात ऋषिगण बैठे, ब्राह्मणगण बैठे, प्रजागण बैठ गई। इन सारे लोगों को उपदेश देने लग गए। भगवान श्री राम कहते हैं कि मानव जीवन की जो विशेषता है उसको जानो पहले। भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, ये देवताओं को दुर्लभ है। देवताओं क्यों दुर्लभ है भाई? देवताओं की तो हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी दुर्लभ क्यों है? तो प्रश्न का उत्तर ये होता है कि देवताओं को इसलिए दुर्लभ है कि देवतागण स्वर्ग में रहते हैं और आपने सुन चुका, उच्च निवास नीच करतूती, देख न सकई पराये विभूति। देवतागण दूसरे की विभूति को देख नहीं सकते। अगर देख सकते तो भगवान श्री राम को जंगल जाने के लिए सरस्वती माँ को प्रेरणा नहीं देते और प्रेरणा देकर के ये नहीं कहते कि उनके मन की व्यथा को बिगाड़ दो, मन को बिगाड़ दो, मंथरा की बुद्धि का हरण कर लो, ताकि कि कहीं का मन बिगड़ जाए और भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। दिया तो गया, ये सब हम आप लोग जानते हैं। लेकिन जब भरत जी आ गए, हाल समाचार जाना कब? तो वहां पर लगा हुआ था तस्वीर, अर्थात राज में प्रवेश करने से पहले, महल में प्रवेश करने से पहले पूर्वजों की पूजा होती थी। तो पूजा में देखते हैं रघु को देखते हैं, उसके पहले दिलीप को देखते हैं, अंशुमान को देखते हैं। इन सबों को देखने के बाद अंतिम में देखते हैं दशरथ जी को। जो ही अपने पिता को देखते हैं तो उनके चेहरे पर बेहोशी छा गई, गिर गई। ये क्या? तो बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, साथी के पिताजी अब नहीं रहे, किसी तरह से घर गए, कारण जाने, दाह संस्कार हुआ। तत्पश्चात भगवान श्री राम को लौटाने के लिए भरत जी जाने लग गए। सारे सैन्य है, चतुरंगी सेना है, प्रजागण है, ब्राह्मणगण है, गुरुजन है, सबको जाने लग गए। अब देवताओं में खलबली मच गई। खलबली ये मच गई कि भरत जी जा रहे हैं लौटाने के लिए। तो मां सरस्वती का आवाहन करते हैं। मां सरस्वती जब आती है तो बड़े प्रेम से देवतागण कहने लग गए कि मां, भरत जी जा रहे हैं, कहीं भरत जी लौटा नहीं ले, भरत जी की थोड़ी सी बुद्धि को फेर दीजिए। तो बड़े प्रेम से मां सरस्वती कहती है कि मैं संसार के तमाम लोगों की बुद्धि को फेर सकती हूं, लेकिन भरत की बुद्धि नहीं फेर सकती हूं। कहा क्यों? कहा कि भरत एक संत हैं, संसार के तमाम लोगों को मैं बुद्धि फेर सकती हूं, लेकिन संत की बुद्धि को मैं नहीं फेर सकती। इसीलिए मैं संत के संबंध में कुछ सोच भी नहीं सकती और मैं जाऊंगी भी नहीं। तो नहीं गई। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह था कि भगवान श्री राम बड़े सुंदर शब्द में उपदेश देते हैं। जब आ गए, 14 वर्ष वनवास काट के राज्याभिषेक हुआ, प्रजाओं को बिठा करने लगे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे देवताओं के संबंध में कहा कि देवतागण इस शरीर के ललायित है। हम मानव को यह शरीर मिला हुआ है, फिर भी इसके संबंध में कभी हम आप सोचते नहीं है। देवतागण ललायित इसलिए है कि देवतागण चाहते कि हमें परमात्मा का तरह बन जाना है, परमात्मा बन जाना है। क्योंकि स्वर्ग की स्थिति क्या है? पुण्य छीन हुई सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। पुण्य छीन होने पर देवतागण स्वर्ग से नरक में आते हैं।
लेकिन जो संत बन जाते हैं, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, वो परमात्मा कर परमात्मा ही हो जाते हैं और परमात्मा ही बने रहते हैं। इसीलिए दोनों में फर्क है। तो स्थिति क्या हो गई? तो भगवान श्री राम ने कहा कि सुनो, देवताओं को दुर्लभ है। अब प्रश्न ये होता है कि देवताओं को दुर्लभ क्यों है? हम उनकी तो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, फिर भी आपका देवताओं को दुर्लभ है। एक उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को। देवताओं का शरीर जो है चांदी की तरह चकमक करते रहता है, दिव्य शरीर है उनका। और मानव का शरीर कैसा है? लोहे की तरह है, जंग खाते रहता है, देखते हैं लोहे में, अब बराबर कुछ न कुछ घटते बढ़ते रहता है। तो स्थिति ये है। लेकिन स्थिति क्या हो गई? तो जहां चांदी हो वहां लोहा हो। चांदी अभी लाख रुपया किलो से कम नहीं होगा, लेकिन लोहा जो है कितना कुछ होगा। तो बेसी अगर होगा तो 70-80 रुपया किलो होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि देवता का 1 किलो में 1 लाख रुपया, और यहाँ 1 लाख में कितने लोहे खरीदे चले जाएंगे? इतना अंतर है। अब 100 और 1 लाख इतना डिफरेंस है। और इतना डिफरेंस होने पर भी भगवान श्री राम कहते हैं कि देवताओं को यह शरीर दुर्लभ है। प्रश्न है क्यों? उत्तर में निवेदन यह है कि देवताओं को इसलिए दुर्लभ है कि चांदी का शरीर भले देवताओं का है, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि चांदी में अगर पारस का पत्थर सटाया जाए, वो चांदी का चांदी ही बना रहेगा। अगर लोहा में वो पारस का पत्थर सटा दिया जाए तो सोना हो जाएगा। इसीलिए मानव का देह भले ही सोना है, लोहा है, लेकिन अगर संत सदगुरु पे पारस का अगर संग हो जाए तो ये सोना बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अगर आपको सोना बनना है तो आप संतों के पास में आप जाएं। वो पारस हैं, वे आपका कल्याण करेंगे। और मानव जीवन मिला है किस लिए? शास्त्रकार कहते कि मानव जीवन केवल स्वर्ग कमाने के लिए नहीं मिला है। तब किस लिए मिला है? तो एक संत हो गए थे बड़े उच्च कोटि के, उनका नाम था परम संत तुलसी साहब। उन्होंने कहा नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन हुए सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भरम चारों खान पुण्य ताहिर जावे, तुलसी सतमत गत कहा स्वर्ग पर करो खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। पुराणों में प्रसंग आया है, लंबा प्रसंग की तरफ नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नारद जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि मनुष्य का शरीर जो है ये अत्यंत क्षणभंगुर है। दुर्लभो मानुषो देहु देही नाम क्षणभंगुरा। ये दुर्लभ भी और क्षणभंगुर भी है। सहजो बाई कहती ये तन जल का बुदबुदा, बिनसत नहीं बारंबार, बिनसने में इसको देर नहीं लगती है। तब क्या करना चाहिए? लेकिन जहां दुर्लभ है, क्षणभंगुर है, वहां अनमोल भी है। अनमोल किस कारण से? शास्त्रकार का अनमोल तब होता है जीवन में जब हम परमपिता परमात्मा को भजते हैं, तब अनमोल। नहीं तो मानव जीवन तो बहुतों ने पाया है। देख लीजिए जाकर रेवोल्यूशन में बहुत सारे लोग मानव जीवनधारी हैं, लेकिन भीख मांगते हैं, उनके शरीर पे मक्खियां भिन बनाती है। क्या यही मानव जीवन की विशेषता है? शास्त्रकार तो ये विशेषता नहीं है। भगवत भजन की मादकता में मानव जीवन की विशेषता है। इसीलिए जो भगवत भजन करते हैं वो मानव जीवन को सार्थक करते हैं, बाकी का सार्थक होता नहीं है। तो मैं कहना चाह रहा था इसी मानव जीवन को लेकर के, अर्थात मानव शरीर को लेकर के महर्षि रमन के पास पहुंचे। महर्षि रमन से बहुत सारी बातें हुई। बहुत सारी बातों में महर्षि रमन ने पूछा हु एम आई, मैं कौन हूं? हु आर यू, तुम कौन हो, जानते हो? तो बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि मैं नहीं जानता, आई नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। तब स्थिति यह रह गई कि जब अपने आप को नहीं जानते तब आप कौन विशेष हैं?
विशेष तो तब आप होंगे जब अपने आप को आप जानेंगे। जब तक अपने आप को आप नहीं जानेंगे तब तक हम आपकी जिंदगी क्षणभंगुर भी रहेगा, दुखमय भी रहेगा, और कभी भी हम आपके अंदर की खुशहाली पूर्ण रूप से नहीं आ सकती, क्योंकि हम आपको सुख लगता है। विषय सुख कब तक रहेगा? जब तक हम आप खाते हैं तब तक तो सुख है, और जब नहीं खाते हैं तो दुख में पड़े रहते हैं। उदाहरण ले लीजिए, कोई चीज की इच्छा हो गई, आपके सामने हाजिर हो गया। जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति के मन में इच्छा हो गई कि मुझे रसगुल्ला खाना है, और उनके सामने 5 किलो रख दिया जाए, क्या वो खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। अगर खा भी गए तो फिर भी उनके अंदर में कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद इच्छा होगी कि मुझे खाना है। ये जो इच्छा वाली बात है ये दुख देते रहता है। शास्त्रकार कहते हैं विषय सुख में कभी भी तृप्ति नहीं है। संतों ने कहा कि तृप्ति तब मिलेगी आपको जीवन में जब तक कि अपने आप को आप नहीं जानेंगे। हम आप संसार के तमाम लोगों को जानते हैं, जमीन जायदाद को जानते हैं, प्रॉपर्टी को जानते हैं, सगा संबंधी को जानते हैं, और यहां तक जान लीजिए कि प्रत्येक दोस्त यार को भी जानते हैं। लेकिन खुद से पूछिए क्या अपने आप को आप जानते हैं? शास्त्रकार कहते हैं आप उत्तर देंगे कि अपने आप को नहीं जानते हैं। मानव जीवन मिला है अपने आप को जानने के लिए और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, ये शरीर की विशेषता विषय भोगों में नहीं है। शरीर की विशेषता तब आपको झलकेगी जब हम परमपिता परमात्मा की भक्ति आप करेंगे। तब भक्ति कैसे की जाती है? शास्त्रकार कहते भक्ति 2 तरह के होते हैं, एक सगुण और दूसरे में निर्गुण। निर्गुण निराकार की भक्ति में पूर्णता होने पर आपका आवागमन नहीं होगा, लेकिन सगुण संकार की पूर्णता होने पर आवागमन बना रहेगा। उदाहरण में दे देता हूं आपको। जितने भी महापुरुषों का उद्धार हुआ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, ये राम के द्वारा, वो कहां गए? तो बैकुंठ गए। बैकुंठ एक प्रकार का स्वर्ग है। शास्त्रकार कहते हैं स्वर्ग की स्थिति क्या होती है? तो भगवान श्री राम कहते हैं, भगवान श्री राम ने कहा स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, स्वर्ग की स्थिति ऐसी है कि अंत में आपको दुख मिलेगा, क्योंकि पुण्य छीन हुई सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। पुण्य छीन होने पर वह देव नरक में आते हैं, तो करना क्या पड़ेगा? तो शास्त्रकार कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो हम आपको सगुण भी कीजिए और निर्गुण भी कीजिए, और इन दोनों से ऊपर उठ जाइए। कैसे ऊपर उठेंगे? सगुण एक प्रकार का पैर है, निर्गुण एक प्रकार का सर है। सर काट करके आप जिंदा नहीं रह सकते और पैर काट कर आप चल नहीं सकते। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं निर्गुण और सगुण का दोनों का अवलोकन आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए क्या है निर्गुण और सगुण? शास्त्रकार ने कहा सगुण में आप खूब पारंगत हो गए, भगवान श्री राम ने दर्शन दे दिया, ये भगवान कृष्ण ने दर्शन दे दिया, या आपको भगवान शिव ने दर्शन दे दिया, तो उनके लोक में आप जाएंगे, उनके लोक में रहेंगे कुछ दिन तक। जब तक आपका पुण्य है तब तक आप रहेंगे, बाकी आपको इस धरातल पर आना पड़ेगा और माँ के गर्भ में आना पड़ेगा और आपको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन निर्गुण निराकार में ऐसी बात नहीं होती। जो व्यक्ति निर्गुण निराकार की भक्ति को पूर्णता कर लेते हैं उनका आवागमन नहीं होता, आना जाना नहीं होता। शास्त्रों में आया है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आना जाना जो है सबसे बड़ा दुख है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए भक्ति करनी चाहिए, प्रभक्ति करनी चाहिए। भक्ति कैसे की जाए? तो शास्त्रकार कहते एक नाम का जप करना चाहिए। अनेक नाम का जप करेंगे आप तो स्थिति क्या होगी? तो का स्थिति ऐसी हो जाएगी कि 2 नाव पर पैर रखेंगे तो आप भवसागर पार नहीं हो सकते। इसलिए एक नाव पर पैर रखिए, एक पर चलिए तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। तो कहा कि एक नाम का जप कीजिए और जप संबंधी रूप का ध्यान कीजिए। ये दोनों क्रियाएं जब हो जाए तब भगवान श्री कृष्ण से पूछिए और कुछ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान होने के बाद तब मेरे क्या करो? तो मुखारविंद का ध्यान करो। अच्छा, मुखारविंद का ध्यान हो जाए तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शून्य का ध्यान करना। और शून्य ध्यान से क्या होता है?
तो शास्त्रकार कहते शून्य ध्यान सबके मन माना और तुम बैठो आत्म स्थाना। शून्य ध्यान का स्वभाव है वो आत्मा के स्थान पर पहुंचाता है। अर्थात आत्मा कहाँ है? आत्मा को ही परमात्मा कहा गया। चेत जब तक हम आपके अंदर में जड़ा आवरण रहता है तब तक वो जीव कहलाता है और जड़ा आवरण हट जाने पर वही पीप हो जाता है। तो शास्त्रकार कहते हैं शून्य ध्यान करेंगे जिसको हम बिंदु ध्यान कहते हैं। बिंदु ध्यान कहते हैं प्रकाश को, अर्थात प्रकाश वाला ध्यान करना होगा। हर एक का शरीर बिना प्रकाश से रहता नहीं है, हर एक का शरीर बिना शब्द से नहीं रहता है। हमारे पूज्य बाबा सुबह कह रहे थे कि हम आपके जीवन में जल तत्व भी है, मिट्टी तत्व भी है। मिट्टी तत्व से महत्वपूर्ण होता है जल तत्व का, जल तत्व से महत्वपूर्ण होता है अग्नि का, और अग्नि से महत्वपूर्ण होता है हवा का, और हवा से विशेष महत्वपूर्ण होता है आकाश का। शास्त्रकार कहते हैं जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही महत्वपूर्ण का होता है। तो शास्त्रकार ने कहा कि आकाश का जो गुण है वो है शब्द। जब तक हम शब्द साधना नहीं करेंगे तब तक हम आपका जीवन का उद्धार होना नामुमकिन है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो हम आपको ये ख्याल करना पड़ेगा बिंदु में प्रकाश होता है। ये शरीर प्रकाशमय है और शब्दमय है। अगर हम आपके शरीर से गर्मी निकल जाए, धड़कन चला जाए तो डॉक्टर कह देंगे आराम से कि राम नाम सत्य हो गया, लेकिन दोनों रहेगा तो कहेंगे यह कि जीवित व्यक्ति है। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि परमात्मा का मार्ग अनेक नहीं एक है, और एक कौन सा मार्ग है? तो प्रकाश और शब्द का मार्ग है। जो प्रकाश और शब्द को पकड़ता है उन्हीं का बेड़ा पार होता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं प्रकाश भी सगुण है लेकिन सूक्ष्म सगुण है। शास्त्रकार कहते हैं सूक्ष्म सगुण है, लेकिन सूक्ष्म सगुण के बाद सूक्ष्मतर भक्ति होती है और उसके बाद सूक्ष्मतम भक्ति होती है। सूक्ष्मतम भक्ति कहते हैं निर्गुण निराकार को। जो कोई साधक निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं तो एक न एक दिन अपने को आवागमन से मुक्त कर लेते हैं। आवागमन क्या है? आना और जाना। संसार में आते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं, फिर संसार चले आते हैं, फिर आते हैं, ये चक्र चलते रहेगा। क्या होता है इस स्थिति? संत महात्मा गण कहते स्थिति क्या होती है तो जान लीजिए, आने और जाने में बहुत दुख होता है। किन्हीं के यहाँ हम आप देखे होंगे, अगर कोई गरुड़ पुराण कराते होंगे तो उसमें सुने होंगे आप लोगों ने कि जन्म लेने में बहुत दुख होता है और मरने में बहुत दुख होता है। क्यों दुख होता है? ये 9 द्वार जो है, 2 आंख का, 2 कान का, 2 नाक का और मुंह और मल विसर्जन करने का, ये 9 द्वारों में सीधे शब्दों में हम आप जाने कि 9 द्वारों के द्वारा जो हम लोग निकलना होता है, जमराज जो खींच के निकालते हैं, इससे दुख होता है। तब निकलने के जीवात्मा का रास्ता कहां से है? तो शास्त्रकार कहते 10वें द्वार से। और उस 10वें द्वार से कब निकलेंगे? जब आप गुरु के अनुसार चलेंगे, गुरु के आज्ञा के अनुसार चलेंगे, साधना करेंगे तो स्वहर्ष पूर्वक निकल जाएंगे। जैसे हम आपको कोई खिड़की से निकाले कस करके खींच करके, और कोई सहज पूर्वक दरवाजे से निकले, दोनों में अंतर होगा। शान से अगर निकलना चाहते हैं, शान से निकलना अगर चाहते हैं, अपने को क्या कहते हैं खूब आनंद से निकलना चाहते हैं, तो 10वें द्वार से निकलिए। फिर राधा स्वामी साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा कि तन, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं, तन नव द्वारा हो रामा अति ही मलिना उठामा, त्यागे चलो 10म द्वारे सुख पाओ रे भाई। और राधा स्वामी साहब कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे अंदर में बार बार भूल और भ्रम होते रहता है, इसके पीछे कारण क्या है? उन्होंने कहा इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, सखी रे छोड़ चलो 9 द्वार। एक विशेषता क्या है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ये शरीर में अकुट भंडार है। इसलिए कहा, उस स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा ये शरीर में इतना कुछ है कि आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गुरु वाक्य के अनुसार रहेंगे तो कहा देहस्ता सर्व विद्याश्च, देहस्ता सर्व देवता, देहस्ता सर्व तीर्थानी, गुरु वाक्य लभ्यते। अगर गुरु के अनुसार हम आप रह गए तो शास्त्रकार कहते आपके जीवन में तीर्थों का दर्शन करने के लिए आपको तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं आप इस शरीर में तीर्थ का दर्शन कर लेंगे। गुरु के आज्ञा के अनुसार आप रह गए तो निश्चित याद रख लीजिएगा कि आपके जीवन में देवताओं के दर्शन करने के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चेतन रूप से देवताओं का दर्शन करेंगे और परिणाम ये होगा एक न एक दिन आप परमपिता परमात्मा का दर्शन करके सारे दुखों का अंत कर लेंगे। तो शास्त्रकार कहते हैं जीवन में अगर कल्याण चाहिए तो हम आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा
कि अपने अंदर में चलना पड़ेगा, और अपने अंदर में चलने का रास्ता परमपिता परमात्मा ने स्वयं बनाया है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को जानने का प्रयास कीजिए। ये परमात्मा कृत रास्ता है, मानव कृत रास्ता नहीं है। शास्त्रकार कहते परमात्मा कृत रास्ते पर चलता है उनका उद्धार निश्चित है। तो प्रकाश और शब्द याद रखिएगा, प्रकाश और शब्द परमात्मा का बनाया हुआ मार्ग है। इस मार्ग पर जो चलता है उन्हीं का बेड़ा पार होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। लेकिन मेरा कुछ समय बाकी है, इसको पूरा कर जी, 4 मिनट पूरा कर देता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम आपका जीवन की एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। कहानी क्या है? शास्त्रकार कहते हैं यह जीवन जो है बड़ा विचित्र जीवन है। इस जीवन को थोड़ा सा मैं हास्य रूप से एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बेचारे जा रहे थे, गधा चराने वाले लोग गधा चरा रहे थे। संजोग से यह हुआ उधर से एक जौहरी संजोग से यह हुआ कि एक जौहरी उधर से आ रहा था, लेकिन गधा चराने वाले को सुंदर सा पत्थर मिला हुआ था, तो गले में बांध दिया था उन्होंने। उनको पहचान था नहीं कि क्या है नहीं है, जानकारी थी नहीं। तो परिणाम ये हुआ उधर से एक जौहरी गुजर रहा था। जौहरी ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, ए भाई ये तुम जो गले में बांधे हो ये दोगे? तो कहा 1000 तुमको दूंगा मैं। तो गधा चराने वाले के मन में होता है कि 1000 बिना कारण का दे रहा है, कुछ तो कारण होगा। तो उसने अपने मन से कहता है कि नहीं 1000 नहीं 2000 रुपया लूंगा। जैसे 2000 शब्द का प्रयोग किया तो जौहरी थोड़ा कंजूस था, उसने कहा कि मैं 1000 दूं, ज्यादा नहीं दूंगा। कहा अगर नहीं दोगे तो मैं चला। कहा मैं भी चला। तो गधा चराने वाला भी चल दिया। कुछ दूर जब गया तो जाने के बाद स्थिति यह हो गई कि एक जौहरी और मिल गया। जब जौहरी एक मिल गया तो परिणाम यह हुआ कि उसने कहा कि भाई तुम जो गले में बांधे हो गधा, गले में दे दोगे मुझे? कहा 2000 रुपया लूंगा। 2000 रुपया दे दिया उसको। अब जब दे दिया तो खोल लिया और लेकर के जाने लग गए। और जब जाने लग गए तो याद रखिए थोड़ा सा कहानी थोड़ा सा ऐसी तरह का है। ये जौहरी वहां पहुंच गया, ये स्वर्णकार जब वहां पहुंच गया तो कहा रे गधे गले में जो था वो क्या किया? कहा 2000 मैंने बेच दिया। कहा तुम सच में गधा का गधा रह गया? कहा क्यों? अरे उसका कीमत 2000 थोड़ा था, वो तो हीरा था, बहुत कीमत था। तो धोबी वो गधा चराने वाला कहता है व्यक्ति का सुनो, मैं तो ठारा गधा चराने वाला, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। तो आपने 1000 दे रहे थे, अब मैं नहीं जानता 2000 में बेचा। तो सोच लीजिए मैं नहीं जानता तो गधा चरण गधा का गधा रह गया। लेकिन आप जब जानते थे कि इसका कीमत बहुत ज्यादा है तो मैं तो ठारा गधा चरण लगा गधा। लेकिन आप जानबूझ करके जो आपने 2000 कीमत लगा रहे थे तो मैं तो गधा और आप हो गए महागधा। संत महात्मा गण कहते ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जो जानते कि मानव जीवन अनमोल है और भक्ति नहीं करते, वो गफलत में समय गंवाते हैं, तो शास्त्रकार कहते हैं कि उनका जीवन बिल्कुल मुफ्त में जा रहा है, बेकार में जा रहा है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम भगवत भजन करते रहें, अपना कल्याण करते रहें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पक्का मेरा समय हो गया। अब हमारे श्री सद्गुरु महाराज की प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अभी माल्यार्पण का कार्यक्रम आरंभ करने जा रहा हूं। आदेशानुसार मैं चाहूंगा सर्वप्रथम श्री परमानंद जी अग्रवाल बीएसएस पंच के चेयरमैन, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पूज्य गुरुदेव को माल्यार्पण करने की अनुग्रह कृपा करें।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री आशीष जी अग्रवाल बीएस स्पंज के डायरेक्टर महोदय से निवेदन है कि पूज्य बाबा को माल्यार्पण करने की अनुग्रह कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं विजय बाबू से भी निवेदन करूंगा कि पूज्य बाबा को माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। पूज्य शिवनारायण बाबा को माल्यार्पण करने की कृपा करें। श्री देवांगन जी जो रायगढ़ के वरिष्ठ सत्संगी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि पूज्य गंगाधर बाबा को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करने की अनुग्रह कृपा करें। रायपुर से आए हुए सुधीर जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पूज्य जवाहर बाबा को माल्यार्पण करने की कृपा करें।